भरत भूषण तिवारी पर टिप्पणी कर फंस गए कवि शायर धर्मराज। 3 स्टार वाले धर्मराज काफी लोकप्रिय हैं, मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं और बड़ी लोकप्रियता है, लेकिन बेचारे कई दिनों से जूझ रहे हैं। उनके जो चाहने वाले हैं अब दुश्मनी पर उतारू हो गए हैं, ऐसी की तैसी कर रहे हैं और कवि शायर धर्मराज अभी तक अडिग है और कह रहे हैं कसम है जब तक जिंदा रहना तब तक विरोध करना, मैं झुकूंगा नहीं। किया क्या कवि शायर ने? उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 स्टार पीतल की धातु का आप डिप्टी एसपी बनने वाले हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा। इनके एक मित्र हैं, वह डिप्टी एसपी हैं। लगातार दोनों लोग आपस में मनोविरोध से वार्ता करते रहते हैं और दोनों के मिलियन में फॉलोअर हैं, दोनों हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो कवि शायर से हमारी मुलाकात नहीं है, बातचीत होती रहती है, लेकिन जो दूसरे मित्र हैं फिल्म वाले अभिनेता, नाम जानते ही होंगे, एक बार बताइएगा कौन है। चलिए मैं उनको भी ले आता हूं। फिलहाल बात करता हूं हाथ में पिस्टल ले जो फायर कर रहा हो। यह कवि शायर ने लिखा, हाथ में पिस्टल ले फायर जो कर रहा हो, थानेदार उसकी क्या आरती उतारेगा। हाथ में पिस्टल ले फायर जो कर रहा हो, यह भरत भूषण तिवारी की तरफ इनका इशारा है सीधे सीधे। हाथ में पिस्टल ले फायर जो कर रहा हो, थानेदार उसकी क्या आरती उतारेगा। इनके मित्र अनिरुद्ध सिंह जो डिप्टी एसपी हैं, समझाया था कि बाबू इतना उड़ो मत, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। लेकिन कवि धर्मराज को यह लग रहा था कि इस वर्दी के पक्ष में अगर हम बोलेंगे तो वर्दी वाले साथ देंगे, लेकिन वर्दी वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि डर है कि अगर हम टिप्पणी करेंगे, प्रकाश में आएंगे तो साहब हमको रेल देगा। हाथ में पिस्टल ले फायर कर रहा हो, हाथ में पिस्टल ले फायर जो कर रहा हो, थानेदार उसकी क्या आरती उतारेगा। कवि धर्मराज जी, पिस्टल आई कहां से? पिस्टल आई कहां से जानता है तुम्हारा थानेदार। पिस्टल आई कहां से जानता है तुम्हारा थानेदार। गांजा का सप्लायर कौन है जानता है तुम्हारा थानेदार। भांग के दुकान की आड़ में बिकता है गांजा, जानता है तुम्हारा थानेदार। किस गाड़ी से दारू का आता है खेप, जानता है तुम्हारा थानेदार। किस गाड़ी में लदे हैं गोवंश, पता है तुम्हारे थानेदार को नहीं। आगे, किस शरीफ इंसान का पानी उतारना है, किस शरीफ इंसान का पानी उतारना है, किस शरीफ इंसान पर डंडा बजाना है, किसी शरीफ इंसान को सरेआम गरियाना है, किस शरीफ इंसान को मुकदमे का धौंस देकर हवालात तक पहुंचाना है, जानता है तुम्हारा थानेदार। किस गुंडे का करना है महिमा मंडन, किस गुंडे का करना है महिमा मंडन, किस गुंडे का करना है अभिनंदन और किसके आगे करना है करुण क्रंदन, यह भी जानता है तुम्हारा थानेदार। कवि धर्मराज, पता होगा जब एक बच्चा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, जब एक पढ़ा लिखा बच्चा जाता है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, तो चरित्र प्रमाण पत्र में कितना उत्कोच लगता है। उस छात्र को किस तरह से तुम ताम कह करके हड़काता है, बिना पैसे के चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाता है, क्या नहीं जानता है तुम्हारा थानेदार। कहां से आया कट्टा, कहां से आया तमंचा, किसको कहां ठोकना है, दोनों तरफ एक इधर से एक उधर से ऐसे झुलाते हुए और लंगड़ाते हुए किधर से ले आएगा। जूता नहीं चप्पल पहनकर जाता है तुम्हारा डिप्टी एसपी और थानेदार, नहीं पता है। अब कभी शायर धर्मराज जी, अब अपराध दर्ज हुआ है, जेल जाएगा तुम्हारा थानेदार, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। तूने समझा था कि थपथपाई जाएगी पीठ, इसलिए तूने ठोक दिया उस क्रांतिकारी को। नहीं पता है कि क्रांतिकारी कैसे हुआ, सिस्टम ने मारा, सिस्टम ने उसे उसके हाथ में थमा दिया था पिस्तौल। सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए अगर भगत सिंह ने उठा लिया था पिस्तौल और चलाया था, कहा था
न्यायालय में मिलाड, हमारी भावनाएं पवित्र थी, हम चाहते तो भून देते, लेकिन जकड़बंदियों को खोलना, बहरे कानों को सुनाना, यह हमारी फितरत थी, यह हमारी भावनाएं थी। क्या इसको नहीं जानता है तुम्हारा थानेदार? तुम्हारा थानेदार बड़ा चतुर है, तुम्हारा थानेदार बड़ा विवेकशील प्राणी है। थानेदारी के लिए वह सब कुछ करता है, साहब को कैसे खुश करता है, साहब के आगे पीछे करता है, साहब से के कहने पर ठोक देता है, फिर मिलता है चार्ज। यह सारा यत्न जानता है तुम्हारा थानेदार। चलिए, कवि धर्मराज याद रखो, भरत तिवारी क्रांतिकारी था, सिस्टम से लिया था पंगा। क्रूर खाकी ने कौरव बनकर निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। अब वर्दी भोगेगी दंड, स्थान होगा जेल, लांछित कहेंगे लोग, परिवार दर दर की ठोकर खाएगा। क्या इसे नहीं जानता था तुम्हारा थानेदार? नेता के कहने पर नीतीश से सीखो सम्राट और धर्मराज। नीतीश कुमार से सीखो सम्राट चौधरी और कवि शायर धर्मराज। नीतीश को एक मनबड़ ने या सिस्टम से घायल किसी शेर ने 2 तमाचे जड़ दिया था मंच पर, पुलिस ने दबोच लिया। वह भी चला जाता उसी घाट जहां भेजा था तूने भरत को, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा खबरदार उसे मारना मत, पूछो वजह क्या है, किस लिए ऐसा किया, तकलीफ क्या है उसको। तो नीतीश कुमार से सीखो सम्राट और कवि शायर धर्मराज। भरत तिवारी कोई गुंडा बदमाश अपराधी नहीं था। अब क्या लिख रहे हैं, किस पर टिप्पणी हो रही है, हालांकि डिलीट कर दिया है, हमारे अनुज हैं, मैं उनसे बड़ा हूं, अभी भी कह रहा हूं माफी मांग लो हीरो माफी मांग लो, कोई बुराई नहीं है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, चूक हो जाती है। आप जहां लिखे हो ठीक बात है धर्मराज साहब, वह भावनाएं हमारी भी हैं, लेकिन एक चीज बताओ ना, कहां से पिस्टल आया? अब चलो उसी बात पर हम कानूनी बातचीत करते हैं। हम लॉ के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, अब एडमिशन कराना है लॉ में। अब 16 जून को पुलिस जाती है और कहती है कि घेरा डाला, और ऐसे उसके घर पर जो लोग गए थे, इंस्पेक्टर वही था इंस्पेक्टर तो, और डीएसपी थे और पुलिस थी। तो माँ बाप ने जो कहा वह तो जो कहा ही, और पुलिस ने लिखा है, मैं डाल देता हूं, पढ़ लीजिए। लिखा है कि यह मानसिक रूप से अस्वस्थ और विक्षिप्त है। विक्षिप्त की परिभाषा पढ़िए और कवि सम्मेलन में बताइए विक्षिप्त क्या होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी कभी कभी हो जाता है, विक्षिप्त माने कुछ भी कर देगा, ईंट पत्थर ढेला कुछ भी चला देगा, दांत काट लेगा, कुछ भी। और फिर कह रहे हो उसी में तुम्हारा पुलिस कप्तान कह रहा है कि मेडिकल की टीम बुलाई गई है हम दोनों के सहयोग से, तो काहे नहीं पागल खाना भेज दिए। और वही था, उसके हाथ में मोबाइल थी, चूंकि दूसरे दिन जब तुम लोगों ने ठोका है अभिमन्यु को, तो क्या किया, उसके पास मोबाइल थी। तो क्या जिस दिन छापा मारा, औचक निरीक्षण किया, कवि शायर धर्मराज, जिस दिन औचक निरीक्षण किया तुम्हारे भाइयों ने, तो क्या मोबाइल का लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा था कि कहां है? दबोच लेते, जब वो विक्षिप्त था कुछ भी कर देता, दबोच लेते। और दूसरे दिन तुमको पता है ना कि कितने रेंज पर 38 का रिवाल्वर मिलता है आप लोगों को, 38 का। हम लिए थे तो हमारे पास 32 का था। 5 साल हम भी लगा के चले, डोरी वोरी लगा करके लाइसेंसी रिवाल्वर हमने जान लिया कि इससे कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको जितना जल्दी। फक्कड़ जीवन जीना है, बड़ा आनंद है इस जीवन का। गलती हुई है तो माफी मांग लो, और अगर गलत नहीं हो तो डट करके लड़ो सामने, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे जो भी महारथी हो, डट करके लड़ो, आंख गड़ा करके लड़ो। लेकिन अगर चूक हुई है तो माफी मांगने में गुरेज क्या है? कवि शायर धर्मराज, खेद प्रकाश कर लो, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। आइए, तो 17 तारीख को अब रात भर मौका मिला। आपकी मेडिकल टीम कहां गायब थी? आप कहां गायब थे? अरे एक सिपाही का कि पीठ ठोक देते कि बेटा पकड़ के ले आओ, सुरक्षित प्रधान आरक्षी बना दिए जाओगे।
बिहार पुलिस का, उत्तर प्रदेश का पुलिस का एक आरक्षी पकड़ करके उसे दबोच लेता। सिस्टम ने उसे उसके हाथ में पिस्तौल थमा दिया। उसकी भावनाएं लोगों की हत्या करना नहीं था, उसकी भावनाएं आतंक फैलाना नहीं था, उसकी भावनाएं गंगा जल के समान, गोमुख से निकले हुए गंगा जल के समान पवित्र थी कि इन जकड़बंदियों को हम तोड़ेंगे, बहरे कानों को सुनाएंगे, बंद आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। तूने बता दिया कि हाथ में पिस्टल ले फायर जो कर रहा हो, थानेदार उसकी क्या आरती उतारेगा? थानेदार अपराधी का सलूट कराएगा? थानेदार सर 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 करेगा? थानेदार की औकात है कि अपने एसपी पर भी अपराध दर्ज कर देगा। ऐसे थे थानेदार। आज के समय जैसे बुज्जिल नहीं थे। मैं सभी की बात नहीं करता। नेताओं को पकड़ करके, तमाम नेताओं को और अपने ही अधिकारियों को, लोहा सिंह से लेकर के और धीरेन्द्र राय जैसे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, तमाम लोगों का। ऐसे थे कद्दावर लोग। सर 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 हो जाएगा, सर ठोक दोगे, सर मार दोगे, सर लटका दोगे, सर निकाल करके दौड़ाओगे, सर जो कहोगे सर। बस सर, हमें थानेदारी चाहिए। अच्छे अच्छे लोग आज किस दशा में हैं? उनको नहीं मिल रहा है चार्ज। अच्छे अच्छे आईपीएस हैं, वह कप्तानी नहीं कर रहे हैं। इस पर भी कभी बोलिए। एक बार बोल करके दिखाया होता। जिस आरक्षी ने, सुनील शुक्ला ने किया था, नंगा किया था, विभाग की कमियों को उजागर किया था। मैं तो हमेशा विभाग के साथ रहता हूं। 150 रुपया साइकिल अलाउंस पर भी चापा हूं। 150 रुपए में साइकिल चला करके, और कहोगे हो सकता है बढ़ गया हो 200 150, मुझे नहीं पता, 150 ही था। 150 रुपए में साइकिल चला करके कहोगे आरक्षी घुस जाओ अपराधी के मुंह में, शेर के मुंह में घुस जाओ, तुम्हारी औकात है। जो थार से जा रहा है, साइकिल चला करके चढ़ जा बेटा उसके ऊपर। सुनील शुक्ला के ऊपर तो एक जुबान निकली नहीं हीरो। सुनील शुक्ला का निलंबन हो गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग बोल लेंगे, सुलखान सिंह साहब जैसे लोग बोल लेंगे। अमिताभ ठाकुर तुम्हारा अफसर था, वरिष्ठ सीनियर आईपीएस अफसर था। इतना बड़ा अपराध था कि ट्रेन से घसीट करके ले जाओगे और कचहरी में बोलने नहीं दोगे। उस पर तो एक जुबान निकली नहीं हीरो। एक दो मामले नहीं है। महोबा वाला पुलिस कप्तान जो क्रशर व्यवसायी को मार डाला, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, क्या क्या हुआ, जेल में रहा, उस पर तो एक जुबान निकली कि नहीं हीरो? निकल गई, निकाल लिया पिस्टल। पिस्टल आई कहां से? संविधान पढ़िए। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। अद्धा कहां से आया, कट्टा कहां से आया, तमंचा कहां से आया, छुरा कहां से आया, यह रोकने का दायित्व पुलिस का है। हमारा भी दायित्व है। हम फोन कर देते हैं। हम किसी अपराधी को लिफ्ट नहीं देते, कभी नहीं देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं सुधरो, ये अच्छा काम नहीं है, अच्छे नागरिक बन करके दिखाओ। मैंने कभी लिफ्ट नहीं दिया, कभी नहीं लिफ्ट दिया। तो कभी शायर धर्मराज भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, दिल बड़ा खूबसूरत है इस इंस्पेक्टर का। मैंने उसे महसूस किया है। इस कभी शायर धर्मराज का मनोबल न गिरे, इसे रोकना भी हमारा काम है। कभी शायर धर्मराज ऐसे ही लोगों को ऊर्जीकृत करते रहें, अच्छी अच्छी कविताएं सुना करके समाज में अच्छाई लाएं, बुराई का दमन करें। यह अपेक्षा कभी शायर धर्मराज से की जाती है। हमारा यह भी दायित्व है कि कभी का अगर मनोबल गिरता है तो यह प्रदेश के लिए काफी दुखद होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए आदरणीय मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और कभी शायर धर्मराज और हमारे अच्छे मित्र हैं अनिरुद्ध सिंह, दोनों लोगों के लिए हमारी मंगल कामनाएं। दोनों लोग अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।